Hello, dear students. Today we are going to discuss a very important topic, that is आत्मनिर्भर टू विकसित भारत। इंडियन इकॉनमी का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम एक सेल्फ रिलायंट कंट्री से डेवलप्ड नेशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हाउ इंडिया विल बिकम फ्रॉम सेल्फ रिलायंट टू डेवलप्ड इकोनॉमी। तो आत्मनिर्भर से विकसित भारत, तो ये एक विजन है जो कि इंडिया की जो एस्पिरेशंस है उसको रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे हम ग्लोबली एक सुपर पावर बन सकते हैं, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकते हैं। और इस जर्नी के लिए हमें इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की ज़रूरत है, जिससे कि इकोनॉमी जो है एक डेवलपमेंट के स्टेटस, डेवलप्ड इकोनॉमी के स्टेटस में पहुंचेगी। तो इस सारी जर्नी को समझने के लिए हमें मेजर 6 एस्पेक्ट है जिस पे बात करनी होगी कि कैसे हम आत्मनिर्भर से विकसित भारत होने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे रास्ते में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हमें आत्मनिर्भर से एक विकसित भारत होने के लिए हमारे रास्ते में जो अड़चने हैं, जो मुश्किलें हैं, जो इकोनॉमिक हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको कि हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आत्मनिर्भर भारत जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2020 में, जिससे कि हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सके, सक्षम बना सके कि हम अपने डोमेस्टिकली ही इंडिपेंडेंट हो जाएं अपनी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाए। तो इसलिए हमने अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन किया ताकि हम तेज़ी से जो है आत्मनिर्भर भारत बन सके। और विकसित भारत की तरफ शिफ्ट के लिए हमें जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि बूस्ट करने की उसको ज़रूरत है, जिसके लिए कि पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना चाहिए। तो अगर इस संदर्भ में हम देखें तो इंडिया की जीडीपी जो थी वो थी $3.7 ट्रिलियन 2023 में, जिससे कि हम इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जो है हम बने थे। और इंडिया ने एम किया था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का बाय 2025 और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का बाय 2030। तो जो ग्रोथ रेट एट प्रेजेंट, अगर हम अपनी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो वो 6 to 7% के अराउंड है, जबकि टारगेट है हमारा कि हम 8 से 9% की ग्रोथ रेट एनुअली हम इसको अचीव करें, तभी हम डेवलप्ड इकोनॉमी की श्रेणी में आ सकते हैं। पर कैपिटा भी हमारी जो है $2000 है, जो कि बढ़नी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमें एक डेवलप्ड नेशन माना जाए। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, जो कि हमने ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया कि कैसे हम आत्मनिर्भर से डेवलप्ड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो इसको पुश करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को पुश करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, जैसे कि डिफेंस में, फार्मास्यूटिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया गया, इसमें इन्वॉल्व किया गया, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हमारे गोल्स उनको अचीव किया जा सके, और रेगुलेशंस को भी आसान बनाया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो विकसित भारत को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो इन सभी सुविधाओं के साथ साथ हमें इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, हमारी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और फैसिलिटीज़ जो है वो देनी पड़ेंगी, तभी हम ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ compete करेंगे। और इसी के मद्देनज़र गवर्नमेंट ने PLI स्कीम स्टार्ट की, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आउटपुट को जिसने बूस्ट किया और जिसने कि हमारी जीडीपी में बाय 2020 हमें एडिशनल 520 जो है हमें बिलियन डॉलर्स जो है हमें प्रोवाइड करेगा ये सेक्टर। सिमिलरली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अगर इंडिया का शेयर देखा जाए तो वो जस्ट 3% है, जो कि बहुत कम है, और हमें इसको बढ़ाना है 5 to 6% इन द कमिंग ईयर। और एक्सपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये था 13.84%, जबकि हमारा टारगेट है टू क्रॉस $1 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर बाय 2030।
2030 तक हम इसको $1 ट्रिलियन की कैटेगरी में लाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल ग्रोथ की। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए, सेल्फ रिलायंट के लिए हमने इसमें बहुत सारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स जो हैं हमने इनिशिएट किए, जिसमें कि इंडिजिनस सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशंस लाइक 5G और टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया। तो अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं तो हमें और भी टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन पर भी काम करना चाहिए हमें। इंडिया का जो IT सेक्टर है, डिजिटल इकोनॉमी है, इसकी वैल्यू है $227 बिलियन और ये 8% कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर का हमारी GDP में। इंडिया ने फर्स्ट 5G सर्विसेज है जो 2022 में लॉन्च की थी, जो कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करती हैं। सिमिलरली इसरो का स्पेस मिशन हमने लॉन्च किया, चंद्रयान 3, जिसने कि एक हमें ग्लोबल स्पेस पावर होने का जो है हमारी लॉरल जो है हमें दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है और की भी गई, जैसे कि NIP में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, गति शक्ति इनिशिएटिव में, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन, पावर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। अगर विकसित भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाहिए हमें, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, हाईवेज हों, पोर्ट्स हों, अर्बन प्लानिंग हो। तो अगर हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें इकोनॉमिक हब बनना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि जितना भी ट्रेड एंड कमर्स है उसको हम जो है उसके पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ा सके, एयरवेज के से, हाईवेज से, पोर्ट से। तो इसके लिए NIP ने जो है इन्वेस्टमेंट रखी है 111 लाख करोड़ रुपए की, जो कि अबाउट $1.5 ट्रिलियन है 2020 और 25 के बीच में। सिमिलरली इंडिया ने 13,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज जो हैं वो प्लान की हैं 2021-22 के लिए, और एडिशनल जो 25,000 किलोमीटर हैं 2025 तक उसको बनाने का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। Humans are very important. Our education, our skill, our health is very important. अगर हमारे citizens जो हैं empowered हैं, knowledgeable हैं, active हैं, skill से भरे हुए हैं, तो हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर भी है और विकसित भी है। तो एक डेवलप्ड नेशन के लिए पॉपुलेशन का हेल्दी, वेल एजुकेटेड, स्किल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हाई क्वालिटी जो है इसको हमें हाई क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए इन्हीं सभी सेक्टर्स में। अगर हम डाटा वाइज देखें तो लिटरेसी रेट इंडिया का अभी 77.7% है बाय 2022, जो कि 90% होना चाहिए, हमारा प्लान है बाय 2030। स्किल इंडिया मिशन के तहत हमने 400 मिलियन वर्कर्स को ट्रेन करना है बाय 2025। और हेल्थ केयर असेस में भी अगर देखा जाए तो आयुष्मान भारत में 500 मिलियन सिटीजन्स को हम कवर कर रहे हैं फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन सेक्टर्स पर भी हम काम कर रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी और हम फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी डिपेंडेंस जो है कम कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज को पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबली एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं तो हमें ग्रीन इकोनॉमी बनना पड़ेगा और नेट ज़ीरो एमिशन है हमारा टारगेट बाय 2070। तो इंडिया ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया है 175 गीगावाट से 2022 से हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं 500 गीगावाट्स पर, जो कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो है उसको अचीव करना चाह रहे हैं। तो इंडिया जो है कमिटेड है कि वो अपनी कार्बन इंटेंसिटी जो है उसको कम करे बाय 45% और 2030 तक, और नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हो जाए हमारा 2070 तक। ये तो था हमारा एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस की और लीडरशिप की। तो इंडिया सेल्फ रिजिलियंट और सेल्फ रिलायंट प्लेयर ग्लोबल स्टेज पे है, ट्रेड भी बूस्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, जियोपॉलिटिक्स स्टेचर भी हमारा बहुत अच्छा है।
एज अ डेवलप्ड नेशन इंडिया को ग्लोबल लीडर्स जैसे कि G20, ब्रिक्स, यूनाइटेड नेशंस, इन सब में हम डिप्लोमेसी में हमें ग्लोबल लेवल पर हमें इन्फ्लुएंस हमारा अपना हमें बढ़ाना होगा, तभी हम विकसित और डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आएंगे। तो अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो की बात करें हमारे देश में, तो वो रिकॉर्ड है, दैट इज़ $83.57 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। और हमें प्रेसिडेंसी भी मिली G20 की 2023 में, तो ये हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस शो करता है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर भी है और हमारा बजट है मिलिट्री में $76.6 बिलियन 23 में। तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि हम एक ग्लोबल पावर जो है डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारी स्ट्रेटजी और कैपेबिलिटीज़ अच्छे से काम कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है आत्मनिर्भर से डेवलप्ड नेशन की तरफ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सभी सेक्टर्स में, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े बूस्ट की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ी जो हर्डल्स है, हमारे पास चैलेंजेस है, उनको भी देखना पड़ेगा। हमें स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, पॉवर्टी को ख़त्म करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना होगा, रिसर्च डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो वन बाय वन अब हम इन्हीं 6 जो मेन पॉइंट्स थे, इनमें हमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या हर्डल्स हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल, सस्टेनेबिलिटी, इन सब में हमें जो चैलेंजेस हैं वो कौन से हैं और उनको हमने दूर करना है। तो अगर हम ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें इंडिया की, तो इंडिया की GDP जैसे मैंने लास्ट आपको बताया कि $3.7 ट्रिलियन है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, और हमने टारगेट रखा है 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का बाय 2030। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो US की GDP अराउंड $26 ट्रिलियन है, जापान की जो है $4.9 ट्रिलियन है। अगर ग्रोथ रेट की बात करें हमारी 6.7% के अराउंड है और टारगेट हमने 8.9 रखा है। लेकिन और पर कैपिटा जैसे मैंने अब पहले भी आपको बताया हमारी $2,000 है, लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करें जैसे कि US है, वहाँ $65,000 है। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है, और हमें अगर हम डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं तो हमें भी अपनी पर कैपिटा इनकम और GDP ग्रोथ रेट पर काम करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इनकम इनइक्वालिटी है हमारे देश में। रिच एंड पुअर का गैप बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी है, और अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, और यहाँ पे जो जॉब क्रिएशन है वो भी ज़्यादा नहीं है, कम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 6.8%। तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी दूर करना है। तो दिस इज़ द बिग चैलेंज। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है 17% के अराउंड है, तो जो कि GDP का 17% शेयर है। तो ये हमें इंक्रीज करना है नियरली 25% बाय 2025। तो जैसे मैंने लास्ट भी आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात की थी, गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई हुई है जिससे कि हम अपने सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स को हम बूस्ट कर रहे हैं। तो ये भी सेक्टर हमारी GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है $422 जो बिलियन जो है 2022-23 में थे हमारे, तो गवर्नमेंट इसको बढ़ाकर 1 ट्रिलियन करना चाह रही है, $1 ट्रिलियन बाय 2030। लेकिन ये सब डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स हम बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे आगे? लेबर मार्केट जो है अभी भी इनफॉर्मल है। 80% जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, और जो स्किल प्रोग्राम्स हैं उनको भी इन्हेंस करने की ज़रूरत है। इंडिया का कंपटीशन चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग देशों के साथ है। तो ऐसे देशों के साथ compete करने के लिए हमें अपनी लेबर को भी स्किलफुल बनाना पड़ेगा। अब हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो IT सेक्टर का जो बूस्ट है, जो हमारे
जो डाटा हमारे चैलेंजेस हैं वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर में भी, कि इंडिया ने रिसर्च और डिज़ाइन में 0.7% ऑफ जीडीपी का हमने जो इन्वेस्टमेंट है किया है, जबकि डेवलप्ड नेशन जैसे यूएस, जापान, साउथ कोरिया ये 2 से 3% अपनी जीडीपी का इसमें खर्च करते हैं। सिमिलरली प्रोग्रेस होने के बाद भी अर्बन रूरल डिवाइड तो है ना, यानी कि रूरल सेक्टर में अभी डिजिटली डेवलपमेंट नहीं है। 70% जो रूरल हाउस होल्ड है उसको इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। एजुकेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में उनकी फिर जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। जब इंटरनेट ही नहीं है तो हाउ दे कैन रीप द बेनिफिट्स। ओके, तो सिमिलरली अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। मैं आपको एस्पिरेशन सारी बता चुकी हूँ। अब हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। अर्बनाइजेशन के कारण, ओवर पॉपुलेशन के कारण सिटीज़ में हमारे रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं। हमें हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही हैं। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, अराउंड 14% ऑफ द जीडीपी, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिससे कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम होती है इंडियन इंडस्ट्रीज में। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो ह्यूमन कैपिटल का भी मैंने आपको जो डाटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कम है। स्कूल एनरोलमेंट इम्प्रूव हुई है लेकिन क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। स्किल डेवलपमेंट स्पेशली रूरल एरिया में बहुत कम है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अभी भी सिर्फ 0.5 हॉस्पिटल बेड्स हैं 1000 लोगों के पीछे, जबकि डेवलप्ड नेशन में 3 से 4 है ये नंबर। तो सिमिलरली एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के चैलेंज की बात करें तो पोल्यूशन चैलेंज है। 22 ऑफ द वर्ल्ड्स 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ जो हैं वो इंडिया में है, यानी कि 30 में से 22 शहर इंडिया में ही हैं जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं। सिमिलरली हमारी कोल में भी डिपेंडेंस जो है वो बढ़ रही है। 50% जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारी अभी भी कोल से आती है, जो कि हमारे क्लाइमेट गोल्स के आगे मुश्किल खड़ी कर रही गई और हमें डेवलप्ड नेशन होने में मुश्किल आएगी। सो दीज आर द चैलेंजेस जो कि हम फेस कर रहे हैं फ्रॉम सेल्फ रिलायंट टू डेवलप्ड नेशन। तो एक बहुत ही ये बड़ा टास्क है जिसके लिए कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, जिससे कि क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट आए, डिजिटल इम्प्रूवमेंट आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इनकम इनक्वालिटी कम हो, स्किल गैप्स को हम भर सकें, लोगों में स्किल फॉर्मेशन हो, एनवायरनमेंट को हम सस्टेन कर सकें और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स जो हैं, जो हमारे ग्रोथ के गोल्स हैं, उनको हम अचीव कर सकें। तो रोड अहेड तो बहुत प्रॉमिसिंग है और इंडिया का जो ये सक्सेस है ये डिपेंड करता है कि कैसे हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए एक विकसित देश भी बनाने की कोशिश में कामयाब होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।